हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स वाले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको बताया था प्रकाश के बंद विक्षेपण के बारे में, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हम लोग काम करेंगे आज प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो को समझते हैं। सबसे पहला है, उसके बाद में क्या है, 4 के बाद 5वां नंबर में है। लगता है कि मैंने आपको 4 तक बताया था। आज हम 5 पे काम करेंगे। 5 में है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब समझते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। मैंने 4 को बहुत अच्छा से आपको बताया था। प्रकीर्णन का मतलब हमने पहले ही बताया था बाबू कि प्रकीर्णन का मतलब होता है फैल जाना। प्रकीर्णन का मतलब होता है छितर जाना। जैसे ही प्रकाश की किरण किसी कण पे पड़ती है तो कण पे पड़ने के बाद में वह किरण जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में ऐसे करके क्या होती है कि फैल जाती है। इसी फैलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण किसी पार्टिकल पे पड़ती है, छोटे छोटे कण पे पड़ती है, तब वह किरण जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में छितर जाती है। इसी छितरने की क्रिया का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग होता है वो आकाश का रंग नीला होता है। दूसरा इसका उदाहरण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। तीसरा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही खतरे का सिग्नल जो होता है वह खतरे का सिग्नल प्रायः लाल बनाए जाते हैं। ये सब उदाहरण आपको है जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है घटनाएं घटती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है नंबर 5 में प्रकाश का प्रकीर्णन लिख के रख दीजिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टॉपिक बनाइएगा 5 में लिख के रख दीजिए। 5 नंबर में प्रकाश का प्रकीर्णन लिख के रख दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी कण पे पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी कण पे पड़ती है, 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 तब किसी कण पे पड़ती है, तब वह भिन्न भिन्न दिशाओं में, तब वह भिन्न भिन्न दिशाओं में, तब वह भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसी फैलने की क्रिया को, इसी फैलने की क्रिया को प्रकाश का इसी फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देकर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा डैश देकर। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, कौमा, सूर्य उगते समय तथा डूबते समय लाल दिखाई देना, सूर्य उगते समय तथा डूबते समय लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना, कॉमा, खतरे का सिग्नल, खतरे का सिग्नल का लाल होना, खतरे का सिग्नल का लाल होना, खतरे के सिग्नल का लाल होना प्रकाश के इसी घटना का उदाहरण है।
प्रकाश के इसी घटना का उदाहरण है। प्रकाश के इसी घटना का उदाहरण है। अब ध्यान में आपको गया होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब होता है छितर जाना। जैसे ही प्रकाश किसी कण पे पड़ती है, कण पे पड़ने के बाद में वह भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, छितर जाती है। इसी छितरने की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसके कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है। इसके कारण जो है सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देते हैं। इसी के कारण जो है खतरे का सिग्नल प्रायः लाल बनाए जाते हैं। जो कितने भी खतरे का सिग्नल होते हैं वह प्रायः जो है लाल बनाए जाते हैं। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा जब आपको प्रकाश के प्रकीर्णन में चालू करूंगा, वहां पर आपको बताएंगे कैसे जो है रेले ने बताया था कि किस प्रकार से प्रकाश का प्रकीर्णन जो है उसके तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता है। हम लोग डिटेल से वहां पर आएंगे तो बात करेंगे। आइए अब समझते हैं 6 नंबर पाठ को। 6 नंबर में है प्रकाश का व्यतिकरण। छठा पॉइंट है प्रकाश का व्यतिकरण। अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? कहता है कि समान कला की दो किरणें, समान कला की प्रकाश की दो किरणें जब आपस में मिलती है तब कहूं पर का प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है तो कहूं पर की प्रकाश का तीव्रता ज्यादा हो जाती है। इस समान कला कहने का मतलब क्या होती है? कहने का मतलब यह कोई मेरा प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत हम लोग उसे कहते हैं जहां से प्रकाश निकलता है। जैसे टॉर्च से भी प्रकाश निकलता है, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है। मतलब जो है प्रकाश किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो किरण है यदि वह एक ही प्रकाश स्रोत से निकल रहा है तब उसका आवृत्ति भी समान होगा, उसका तरंग दैर्घ्य भी समान होगा। तो एक ही कला कहने का मतलब एक ही प्रकाश स्रोत से यदि दो गो किरण एक ही दिशा में निकलकर कहूं एक ही जगह में यदि आपस में मिलता है तो मिलने के बाद में कहूं पर जो है किरण की चमक ज्यादा होती है, कहूं पर जो है किरण की जो तीव्रता होती है वह कम होती है। यही जो है कम तथा बेसी होने की जो घटना है इसी घटना को हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। और व्यतिकरण भी दो प्रकार का होता है, समपोषी या विषमपोषी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। यदि जो है दोनों किरण को मिलने के बाद में तीव्रता का मान मैक्सिमम है, तीव्रता का मान अधिकतम है तब उसे समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। यदि तीव्रता का मान न्यूनतम है, न्यूनतम वह शून्य तक जा सकता है, शून्य है तब उसे विषमपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। यह बाबू आपका व्यतिकरण कि समान कला से एक ही प्रकाश स्रोत से निकलने वाली दो प्रकाश की किरणें जिसका आवृत्ति भी समान हो, जिसका तरंग दैर्घ्य भी समान हो और दोनों एक ही दिशा में यदि आकर कहूं मिल रहा है तब मिलने के बाद में प्रकाश की तीव्रता कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होती है। इसी कम तथा ज्यादा होने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ज्यादा होगा तब कहा जाएगा कि समपोषी व्यतिकरण है और कम होगा तो कहा जाएगा कि क्या है? विषमपोषी व्यतिकरण है। ठीक है, लिखिएगा छठा प्रकाश का व्यतिकरण लिख के डैश, प्रकाश का व्यतिकरण लिख के डैश, प्रकाश का व्यतिकरण लिख के डैश। चलिए लिखिएगा जब समान कला की, बोर्ड पर लिखिएगा जब समान कला, देखिए बोर्ड पर लिख रहे हैं जब समान कला की, जब समान कला की, समान कला कहने का मतलब एक ही प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें जिसकी आवृत्ति समान हो, जिसका तरंग दैर्घ्य समान हो। जब समान कला की, जब समान कला की प्रकाश की दो किरणें, जब समान कला की प्रकाश की दो किरणें, दो किरणें एक ही दिशा में गमन करती हुई, दो किरणें, दो किरणें एक ही दिशा में गमन करती हुई, एक ही दिशा में गमन करती हुई, एक ही दिशा में गमन करती हुई किसी बिंदु पर मिलती है, एक ही दिशा में गमन करती हुई किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है तब 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 कभी उस प्रकाश की तीव्रता, तब कभी उस प्रकाश की तीव्रता, कभी उस प्रकाश की तीव्रता कम होती है,
प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो कभी ज्यादा, प्रकाश की तीव्रता कभी कम होती है तो कभी ज्यादा, तो कभी ज्यादा, तो कभी ज्यादा, कॉमा कॉमा प्रकाश की इसी घटना को, प्रकाश की इसी घटना को, प्रकाश की इसी घटना को, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण कभी कभी आप लोग देखे होंगे क्या, बरसात के दिन में यदि कड़वा तेल हो, किरासन तेल हो, डीजल हो, यदि वह सड़क पर गिर जाता है तब वह रंगीन नजर आता है, देखे होंगे आप। तो भींगी हुई सड़क पर गिरा हुआ तेल रंगीन नजर आता है, क्यों? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। दूसरा आपको पता होना चाहिए, मोर का पंख देखे हैं, मोर का पंख प्राय क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, क्यों? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ये सब जो घटनाएं घटती है ये प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है। लिखिएगा नीचे डैश देकर, भींगी हुई सड़क पर, भींगी हुई सड़क पर, भींगी हुई सड़क पर गिरा हुआ तेल, भींगी हुई सड़क पर गिरा हुआ तेल, गिरा हुआ तेल का रंगीन नजर आना, गिरा हुआ तेल का रंगीन नजर आना, गिरा हुआ तेल का रंगीन नजर आना, रंगीन नजर आना, कॉमा कॉमा मोर के पंख, मोर के पंख, मोर के पंख का रंगीन नजर आना, मोर के पंख का रंगीन नजर आना, का रंगीन नजर आना इत्यादि, मोर के पंख का रंगीन नजर आना इत्यादि, इत्यादि प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है, इत्यादि प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है, प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है, प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण। अब थोड़ा सा बोर्ड पे देखिएगा, मैंने बताया था बाबू कि कहूं पर तीव्रता कम हो जाती है तो कहूं पर तीव्रता ज्यादा हो जाती है। जहां पर तीव्रता ज्यादा होगा उसे समपोषी व्यतिकरण कहा जाएगा, और जहां पर कम होगा उसे हम लोग विषमपोषी व्यतिकरण कहा जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि व्यतिकरण भी कितने प्रकार के होता है, तो कि 2 प्रकार के होता है। इसका मतलब कि व्यतिकरण के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू? थोड़ा सा बोर्ड पर देखिएगा। एक को कहते हैं समपोषी, एक को कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, और एक को कहते हैं विषमपोषी। समपोषी और विषमपोषी व्यतिकरण। समपोषी में चमक जो है तीव्रता का मान ज्यादा होगा, और विषमपोषी में जो है तीव्रता का मान क्या होगा? कम होगा। लिखिएगा नीचे जैसे का व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक समपोषी, नंबर 1 समपोषी, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब कि समपोषी। दूसरा विषमपोषी, विषमपोषी डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मतलब कि व्यतिकरण 2 प्रकार का, समपोषी व्यतिकरण और विषमपोषी व्यतिकरण। अब नंबर 1 लिखिएगा समपोषी व्यतिकरण, लिख के डैश, समपोषी व्यतिकरण लिख के डैश, समपोषी व्यतिकरण लिख के डैश लिखिएगा डैश देकर। समपोषी वाला में वैसा व्यतिकरण, वैसा व्यतिकरण
वैसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, वैसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, उसे समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। उसे समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। उसे समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। दूसरा लिखिएगा बाबू नंबर 2, विषमपोषी व्यतिकरण लिख के डैश, विषमपोषी व्यतिकरण लिख के डैश, विषमपोषी व्यतिकरण लिखिएगा नीचे डैश लिखा। इसमें बताइए तीव्रता का मान कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम में 0 तक भी पहुंच सकता है, मतलब कि न्यूनतम होगा। लिखिएगा वैसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, जिसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, उसे विषमपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। 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 ठीक है, ये बाबू आपने देखा प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं 7 नंबर वाला कि 7 नंबर में क्या कहता है। 7 नंबर में है प्रकाश का विवर्तन। अब विवर्तन का मतलब क्या होता है? आप तो जानते हैं विवर्तन का मतलब क्या होता है। यदि प्रकाश की किरण तीक्ष्ण किनारों पे पड़ती है तो तीक्ष्ण किनारों पर से क्या होता है, वह मूल जाता है, और इसी मूलने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। जैसे आपने तलवार को देखा होगा, तलवार को जैसे ही धूपा में रखिएगा, सूरज के प्रकाश में रखिएगा या किसी भी प्रकाश स्रोत में रखिएगा तो तलवार का जो छाया बनेगा उस छाया में तलवार का धार नजर नहीं आता है। पेड़ का पत्ता देखे होंगे, पेड़ का पत्ता लगातार गोलाकार होता है, उसमें कभी जो पेड़ का जो पत्ती हो, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पेड़ पर जो पत्ती होती है, इस पत्ती में मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप से ऐसे पत्ती रहती है। ये पत्ती में क्या होता है कि पत्ती में, ध्यान दीजिए बोर्ड पे सब लोग, पत्ती में इस प्रकार जो ऐसे बना हो लगता है, जैसे उसका छाया देखिएगा तो छाया भी इस प्रकार से जो इस प्रकार जो उसमें कटिंग रहता है और कटिंग उसके छाया में दिखाई नहीं देता है, मतलब कि उसका पत्ती जो है पूर्णतः गोल हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश जो है यहाँ पर आया, आने के बाद सीधे मुड़ गया, और इसी जो है मुड़ने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। मतलब कि जहां भी प्रकाश तीक्ष्ण किनारा पर पड़ेगा तो तीक्ष्ण किनारा पर पड़ने के बाद में वह वहां से टर्न कर जाता है, मुड़ जाता है, और यही विवर्तन इस बात को पुष्टि करता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है। तरंग के लिए जो है सबसे अच्छा उदाहरण जो है यह विवर्तन की घटना ही बताता है। यदि कण होता तो कण में ऐसा घटना नहीं घटता, तो विवर्तन इस बात को बताता है कि प्रकाश जो मुड़ जाता है, मतलब वह जो है तरंग के जैसा भी काम करता है। ठीक है, लिखिएगा 7 नंबर प्रकाश का विवर्तन लिखे डैश, प्रकाश का विवर्तन लिखे डैश, प्रकाश का विवर्तन लिखे डैश। लिखिएगा जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण किनारों पे पड़ती है, तीक्ष्ण किनारा देखिए बोर्ड पर लिख रहे हैं बाबू, ती आधा छ आना, तीक्ष्ण किनारों पे पड़ती है। जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण किनारों पे पड़ती है, तीक्ष्ण किनारों पे पड़ती है, तीक्ष्ण किनारों पे पड़ती है, तब तीक्ष्ण किनारों पे पड़ती है, तब वह मुड़ जाती है, तब वह मुड़ जाती है, तब वह मुड़ जाती है, तब वह क्या होती है बाबू, मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को
इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, नीचे थोड़ा डैश देके लिखिएगा बाबू। तलवार तलवार के छाया में तलवार के छाया में तलवार के छाया में उसका धार नजर नहीं आना। तलवार के छाया में उसका धार नजर नहीं आना। उसका धार नजर नहीं आना। उसका धार नजर नहीं आना, कौमा कौमा पेड़ के पत्ती का गोलाकार होना। पेड़ के पत्ती का गोलाकार होना। पेड़ के पत्ती का गोलाकार होना प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के विवर्तन का क्या है? उदाहरण है। ये था आपको विवर्तन। अब समझिएगा थोड़ा सा प्रकाश के ध्रुवन क्या है, इसको समझिएगा। टॉपिक दीजिएगा 8 में, प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन। देखिए, ध्रुवन का मतलब हमने बताया था क्या? ध्रुवन का हिंदी होता है निश्चित होता है। मतलब कि जैसे ही प्रकाश गुजरेगा, प्रकाश किसी जो है टर्मिलिन से लेकर गुजरेगा, यदि वह गुजरता है किसी पदार्थ से गुजरने के बाद, यदि वह निश्चित दिशा में ही यदि कंपन करता है, निश्चित दिशा में ही यदि मुड़ जाता है, मतलब कि प्रकाश की किरण को निश्चित दिशा में मोड़ना, किसी निहित दिशा में ही कंपन करने के लिए बाध्य करना, इसी बाध्य करने की क्रिया का नाम है प्रकाश के ध्रुवन। प्रकाश के किरण को किसी निश्चित दिशा में ही कंपन करने के लिए, मुड़ने के लिए बाध्य कर देना, विवश कर देना, तुम इधर ही मुड़ो, इसी जो है किसी निश्चित दिशा में कंपन करने की क्रिया को या मुड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का क्या? ध्रुवन। मैंने बताया था जब ध्रुवन का खोज हुआ तो इस बात की पुष्टि हुई प्रकाश एक प्रकार का क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। लिखिएगा प्रकाश का ध्रुवन लिखिएगा। प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण को किसी निश्चित दिशा में ही, किसी निश्चित दिशा में, प्रकाश की किरण को किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में मोड़ने की क्रिया को, किसी निश्चित दिशा में मोड़ने की क्रिया को, मोड़ने की क्रिया को प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। मोड़ने की क्रिया को प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। मोड़ने की क्रिया को प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। प्रकाश का क्या कहते हैं बाबू? ध्रुवन कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देख लीजिएगा, लिखिएगा पोलराइज्ड चश्मा, पोलराइज्ड चश्मा, पोलराइज्ड चश्मा, पोलराइज्ड चश्मा इसी घटना पर आधारित है। पोलराइज्ड चश्मा इसी घटना पर आधारित है। इसी घटना पर आधारित है। ये हुआ आपको। यहाँ पर आगे जाइएगा, बहुत सारे चीज भी पढ़ना है, जैसे ब्रूस्टर का नियम वगैरह पढ़ना है। आप इतना बात दिमाग में रखिएगा कि जो 8 घटनाएं हैं वो 8 घटना के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए कि प्रकाश में जो 8 घटनाएं घटती है वह कहते किसे हैं। आइए हम लोग अब बारी बारी से अब देखते हैं अपने सिलेबस की ओर आगे लिया चलते। इतना मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया केवल प्रकाश के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ आपको बताया प्रकाश के इंट्रोडक्शन के बारे में कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का नेचर कैसा होता है और प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं घटती है। आइए हम लोग अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक छोटा सा बात है, उसको हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं किरण को, कि किरण क्या है। ध्यान से समझिएगा किरण। अब किरण क्या है
किरण को अंग्रेजी में कहते हैं बाबू रे। क्या कहते हैं उसे? रे कहा जाता है। अब कहता है किरण जानने से पहले हम लोग कुछ चीज को सीखेंगे कि आखिर प्रकाश निकलेगा कहां से? तब प्रकाश स्रोत से। कहां से निकलेगा बाबू? निकलेगा आपको प्रकाश स्रोत से। तो प्रकाश स्रोत क्या है? किरण जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक का नाम है दीप्त, तो एक का नाम है अदीप्त। मतलब कि जिसमें अपना प्रकाश होता है उसे हम कहेंगे कि वह दीप्त प्रकाश स्रोत है, और जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम कहेंगे कि वह क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, मतलब कि दीप्त प्रकाश करने का मतलब, दीप्त प्रकाश करने का जिसका अपना प्रकाश हो उसे कहा जाएगा कि दीप्त है, और जिसका अपना प्रकाश नहीं हो उसे कहेंगे क्या है? अदीप्त है। मतलब किसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु दो प्रकार की होती है। दीप्त वस्तुएं कहने का मतलब क्या है और अदीप्त वस्तुएं कहने का मतलब क्या है? अदीप्त वस्तुएं उस वस्तु को कहा जाता है जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। हाँ, जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तब वहां से प्रकाश निकलेगा, उसे अदीप्त वस्तु कहा जाएगा। और जिस वस्तु से खुद प्रकाश निकलता है उसे हम दीप्त वस्तु का दिया है। जैसे में आपका सूर्य, जितने भी ग्रह है, जितने भी आपका तारा है, सूर्य एक प्रकार का तारा है, जितने भी तारा है उस सब दीप्त है, क्योंकि उसका खुद का अपना प्रकाश होता है। जलता हुआ मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब, जलता हुआ टॉर्च, जिससे प्रकाश निकल रहा है, तब कहेंगे कि दीप्त है। लकड़ी, पत्थर, चंद्रमा, चंद्रमा भी अदीप्त है, उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वो चमकता है वहां से। तब समझते होंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत उसे कहा जाता है जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, लिखिएगा, अभी किरण को आप बाद में लिखिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा प्रकाश स्रोत, लिखिएगा प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत अंग्रेजी में कहा जाता है सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अब हेडिंग लिख दीजिएगा प्रकाश स्रोत, नीचे लिखिएगा डैश देकर। जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। नीचे थोड़ा डैश देके लिखिएगा। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, तो कुछ मानव निर्मित। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं तो कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं तो कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ प्रकाश स्रोत ऐसा है जो प्राकृतिक है, जैसे में सूर्य हो गया, जितने भी आपको तारा दिखाई दे रहा है वो सब तारे जो हैं वो सब आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। बल्ब है, बल्ब आपका क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। घर में दिया जलाते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। आप समझ रहे हैं? मतलब कि वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण मनुष्य करता है उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। नीचे थोड़ा सा डैश देख लिखिएगा। जो प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्रोत प्रकृति के द्वारा, जो प्रकाश स्रोत प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है,
या उपलब्ध रहता है, प्रकृति के द्वारा उपलब्ध रहता है, उपलब्ध रहता है, प्रकृति के द्वारा उपलब्ध रहता है, उसे उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे उसमें इजी लिखिएगा, इजी में जैसे होता है, जैसे सूर्य, सूर्य, सूर्य तथा सूर्य तथा सभी तारे, सूर्य तथा सभी तारे, सूर्य तथा सभी तारे, सभी तारे, सभी तारे। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, आपने कभी कभी आकाश में बरसात के समय में बिजली कड़कते हुए देखा है, वो भी जब आप आपस में टकराता है तो वहां से प्रकाश निकलता है, तो वह भी जो मेरा प्रकाश है उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ही कह सकते हैं। ठीक है, नीचे थोड़ा सा डैश लिख लिखिएगा। वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण, जिसका निर्माण, वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने अपने बुद्धि तथा विवेक से, वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने अपने बुद्धि तथा विवेक से, अपने बुद्धि तथा विवेक से किया हो, अपने बुद्धि तथा विवेक से किया हो, अपने बुद्धि तथा विवेक से किया हो, तब उसे मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे 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 इजी में लिखिएगा, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, कॉमा, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ईटीसी, जलती हुई मोमबत्ती ईटीसी। ये आपने समझा प्रकाश स्रोत के बारे में कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। आइए बोर्ड पे सब लोग, बोर्ड पे आ जाइए बाबू। ये आपने समझा प्रकाश स्रोत के बारे में, जेकरा से प्रकाश निकलेगा उसी को प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। यदि बल्ब बुता हुआ है तो वह प्रकाश स्रोत नहीं है, उसे प्रकाश निकल ही नहीं रहा है, इसका तो एक वस्तु हो गया, उस वस्तु का नाम है अदीप्त वस्तु। इसका मतलब कि प्रकाश स्रोत का काम वही करेगा जो वस्तु क्या होगा, दीप्त होगा। जो दीप्त वस्तु है वो प्रकाश स्रोत का काम कर सकता है, जो दीप्त वस्तुएं नहीं है वह प्रकाश स्रोत का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब लिख कीजिए नीचे थोड़ा सा डैश देकर। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे उसे दीप्त वस्तुएं कही जाती है। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त वस्तुएं कही जाती है, उसे दीप्त वस्तुएं कही जाती है, उसे दीप्त वस्तुएं कही जाती है। जैसे दीप्त वस्तुएं कही जाती है, जैसे जैसे सूरज, जलता हुआ बल्ब,
जैसे नंबर 1 में सूरज, नंबर 2 में बाबू जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, नंबर 3 में जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ईटीसी। ये सब दीप्त वस्तु का उदाहरण है जो कि खुद जो है प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। नीचे थोड़ा सा डैश के देखिएगा, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अदीप्त वस्तु कही जाती है, उसे अदीप्त वस्तुएं कही जाती है, उसे अदीप्त वस्तुएं कही जाती है, अदीप्त वस्तुएं कही जाती है। जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी, पत्थर, चंद्रमा, चंद्रमा ईटीसी। ये सब बाबू आपका क्या हो गया, ये सब आपका अदीप्त वस्तु का उदाहरण है। अभी तक आपने दीप्त वस्तु को समझा, अदीप्त वस्तु को समझा और प्रकाश स्रोत को समझा। अब एक बात और समझना चाहिए आपको कि वस्तु को यदि जो है बांटा जाए तो पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारभासी, मतलब कि कुछ वैसे भी वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जा रही है, मतलब कि देखा जाए तो आर पार लौक रहा है, तब उसे कहा जाएगा कि पारदर्शी है। और आर पार नहीं लौकेगा तो कहेंगे क्या है, अपारदर्शी है। और यदि जो है आधा लौकेगा वो आधा नहीं लौकेगा तब उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहा जाता है। मतलब कि जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जा रही है, इसे मेरा वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण आया वो आर पार हो जा रहा है, तब समझिए कि यह क्या है, पारदर्शी है। यदि यहाँ से ऐसे आया अब पार नहीं हो रहा है तब समझिए कि क्या है, तब समझिए कि अपारदर्शी है। यदि जो है कुछ जो है कुछ हल्का फुल्का पार कर रहा है अब बाकी सब पार नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि यह पारभासी है। मतलब कि किरण को पास करने के आधार पर वस्तु को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। किरण को गुजरने के आधार पर हम वस्तु को भी 3 भागों में बांटते हैं। यदि जिस वस्तु से मेरा प्रकाश का किरण आर पार हो जा रहा है तब कहेंगे कि वह क्या है, पारदर्शी। इसका मतलब होता है कि पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। यदि पारदर्शी नहीं है मतलब कि प्रकाश का किरण आर पार नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कुछ हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। जैसे शीशा आपने देखा है, शीशा कांच से आर पार लौकता है, पानी से भी आर पार लौकता है, लेकिन लकड़ी से आर पार लौकता है क्या? नहीं, लकड़ी से आर पार नहीं लौकती है। ईंटा से आर पार लौकता है क्या? नहीं लौकता है। कागज से आर पार लौकता है क्या? मोटा कागज बना दिया जाए तो नहीं लौकता है। हाँ, लेकिन घिसा हुआ कांच है, उससे कुछ लौकता है तो कुछ नहीं लौकता है। तेल लगा हुआ कागज है तो कुछ पार होता है तो कुछ पार नहीं होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण को गुजरने के आधार पर वस्तु 3 प्रकार के होते हैं। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश लिखिएगा। प्रकाश की किरण, मैं तुरंत किरण बताऊंगा आपको। प्रकाश की किरण को गुजरने के आधार पर, प्रकाश की किरण को गुजरने के आधार पर, प्रकाश के किरण को गुजरने के आधार पर, गुजरने के आधार पर, गुजरने के आधार पर वस्तु 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। अब नंबर 1 पारदर्शी लिख के डैश दीजिएगा। नंबर 1 पारदर्शी लिख के डैश, पारदर्शी लिख के डैश लिखिएगा। जिस वस्तु से होकर जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, आर पार हो जाती है, आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी कहा जाता है। उसे पारदर्शी कहा जाता है। उसे पारदर्शी कहा जाता है। थोड़ा सा बोर्ड पे आइए बाबू। जैसे इजी लिखिएगा। जैसे कांच, कांच कौमा जल, जल, जल ईटीसी। कांच कौमा जल ईटीसी। आप समझ रहे हैं। दूसरा अपारदर्शी, अपारदर्शी लिखिए डैश, अपारदर्शी लिखिएगा। जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, आर पार नहीं होती है, उसे अपारदर्शी कहा जाता है। आर पार नहीं होती है, उसे अपारदर्शी कहा जाता है। उसे अपारदर्शी कहा जाता है। जैसे, जैसे लिखिएगा बाबू नीचे। जैसे लकड़ी कौमा पत्थर कौमा ईंट ईटीसी। लकड़ी, पत्थर, ईंट ईटीसी हो गया। अब लिखिएगा तीसरा। तीसरा लिखिएगा पारभासी। पारभासी लिख के डैश, पारभासी, पारभासी लिखिएगा डैश देकर। जिस वस्तु से होकर प्रकाश की कुछ किरणें पार करती हो, प्रकाश की कुछ किरणें पार करती हो, कुछ किरणें पार करती हो, जिस वस्तु से होकर प्रकाश की कुछ किरणें पार करती हो तथा कुछ किरणें पार नहीं करती हो, तथा कुछ किरणें पार नहीं करती हो, पार नहीं करती हो, उसे पारभासी कहा जाता है। उसे पारभासी कहा जाता है। उसे पारभासी कहा जाता है। जैसे जिस लिखिएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच
कॉमा, घिसा हुआ कांच, कॉमा, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ETC, ETC। ये आपने समझा प्रकाश स्रोत के बारे में और पारदर्शी या पारदर्शी और प्रभासी के बारे में। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। हम लोग काम करेंगे किरण के बारे में कि किरण क्या होता है, किरण कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा और आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।